नमस्कार साथियों। हम जानते हैं कि वर्ण से बनते हैं शब्द और शब्द से बनते हैं वाक्य। आखिर ये शब्द क्या है? कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किसका समूह भाई? वर्णों का। कैसा समूह? सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्दों के वर्गीकरण के बहुत सारे आधार हैं। पहला आधार है अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, इतिहास, उद्गम या स्रोत के आधार पर, तीसरा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, और चौथा होता है व्याकरण के आधार पर, विकारी या अविकारी। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर, उद्भव, स्रोत के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। और अर्थ के आधार पर दो प्रकार के, निरर्थक, सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे चाय वाई, या वाई का कोई अर्थ नहीं है, रोटी वोटी, वोटी का कोई अर्थ नहीं है, पानी वानी, वानी का कोई अर्थ नहीं है, आमने सामने, आमने का कोई अर्थ नहीं है, मतलब ये सारे निरर्थक हैं। और दूसरा है सार्थक शब्द, ये इसके 5 प्रकार के होते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची, युग्म, एकार्थक, अनेकार्थक। विलोम शब्द, पर्यायवाची, युग्म, एकार्थक, अनेकार्थक शब्द। अब इसी में हम यानी अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, और सार्थक शब्द में ही हम एक भेद लेते हैं, पर्यायवाची शब्द। अब आखिर पर्यायवाची शब्द है क्या? तो पर्याय का मतलब होता है समान, और वाची मतलब बताने वाला, यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द या शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम है समानार्थक शब्द। और शब्द की आत्मा क्या है? अर्थ है। शब्द की आत्मा अर्थ है। तो ये क्या होगा? इसमें अर्थ क्या होगा? एक होगा। और शब्द क्या होंगे? अनेक होंगे। तो देखिए, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी या समानार्थक शब्द कहते हैं। ये भाषा को सुंदर बनाते हैं। अब हम एक पर्यायवाची याद करेंगे और उसके साथ 3 पर्यायवाची शब्द उसे जोड़ेंगे। जैसे पानी के पर्यायवाची शब्द से ही हम समुद्र के पर्यायवाची बनाएंगे, उसी से बादल के बनाएंगे, और उसी से कमल के पर्यायवाची शब्द बनाएंगे। जैसे देखो, सबसे पहला है पानी। पानी, पय। तो दोस्तों, पय मतलब दूध भी होता है, लेकिन पय मतलब पानी भी है। तो पय यानी पानी का पर्यायवाची है पय। तो अब देखिए, हम 2 नंबर पर्यायवाची है हमारे पास कमल। तो पय से बना पयोज, पय प्लस ज। ज का मतलब होता है जन्म, यानी पानी में जिसका जन्म होता है, तो कमल, पयोज कमल का। तो हमने क्या लगाया? ज लगाया। तो किसका बन गया? कमल का पर्यायवाची बन गया। अब हम देखिए 3 नंबर पर सागर। इसमें हम क्या लगाएंगे? धी या निधि, यानी खजाना। तो पय प्लस धी, पयोधी, पय प्लस धी, पयोधी, सागर का बन गया। और देखिए चौथा और अंतिम, बादल। पय प्लस द, द मतलब देने वाला, द मतलब देने वाला, पय यानी पानी देने वाला कौन है? बादल। तो द लगा। तो दोस्तों देखिए, चारों पर्यायवाची शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, और इसी का हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। अब हम पानी के देखते हैं कि पय, अप, नीर, तोय, वारी, अम्बु, जीवन, श्रम्बर, पयस, आप, यानी बोतल में आप है, कितना बड़े शब्द है, आप। फिर अम्ब, क्षीर, रस, सलिल, अमृत, आब, इसी से बना आबकारी विभाग, तपोजा, तप से उत्पन्न होता है, पसीना आता है, तपोजा, उदक, मेघपुष्प, सारंग। ये सारंग ऐसा शब्द है कि लगभग 1000 के आसपास शब्दों का ये पर्याय है सारंग। कबंध, अर्ण, धनरस, जल, दहनाराती। दहनाराती का मतलब है अग्नि, आग का शत्रु कौन है? जल ही तो होगा। अब देखो, कमल क्या है? कमल जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है, इसलिए इसका तो हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। कमल, पयोज, अब्ज, अप मतलब पानी, ज मतलब जब पानी में जन्म होता, अब्ज, नीरज, तोयज, वारिज, अंबुज, कंज, पंकज, जलज, सरोज, सर प्लस ज, सरोज, कुल्य, उत्पल। यहाँ ये ध्यान रखिए विशेष तौर से, उत्पल मतलब कमल है। उपल का मतलब पत्थर, पहान होता है उपल, और उत्पल, उत्पल कमल का है। अरविंद, पुंडरीक, पद्म, मृणाल, नलिन, राजीव, शतदल। सतदल और सतपत्र, देखिए ये भी बढ़िया है। सत मतलब 100, दल मतलब क्या है? पंखुड़िया। तो यहाँ देखिए इस कमल के, आप देखिए इसको, इसमें इसमें 100 से ज्यादा क्या है? इसकी पंखुड़ियाँ हैं। लगभग 100 या उससे कम, ये लगभग 100 के लगभग क्या है? इसकी पंखुड़ियाँ, इसलिए इसका नाम हो गया सतदल। कौन सा दल? सतदल या सतपत्र। इंदिवर, पुष्कर, सरसिज, सरसिज, सरसिरू, जलरू, जलरू, ताम्रस। अब देखिए सागर, 3 नंबर सागर। पयोधी यानी पयोधी, अवधि, नीरधि, नीर निधि, नीर निधि खजाना, पानी का खजाना, सागर, समुद्र, सिंधु, रत्नाकर, रत्न प्लस आकर, रत्नों का खजाना, रत्नाकर, सागर, अम्बुधि, समुद्र, अर्णव, जलधि, जलनिधि, उद्धि, पारावार, नदीस, नदियों का स्वामी, नदीस, वारिस, पानी का स्वामी, वारिधन ईस, वारिस, वारिधि, तोय निधि, जलधाम, सलिलेश, जल का ईश्वर, सलिलेश, जलधाम। अब देखिए अंतिम, बादल। द मतलब देने वाला, पयोद, अब्द, नीरद, मेघ,
अम्बुद, जलद, वारिद, पयोधर, धाराधर, घटा, अभ्र, वारीवाह। वाह वह मतलब वहन करना, यानी पानी को एक जगह दूसरी जगह ले जाने वाला भी यही है, वहन करता है, चलाता है, वारीवाह। जलधर, घन, वारीधर, बलाहक। पानी के पर्यायवाची शब्दों के साथ यदि ज लगा देते हैं तो वे कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं, क्योंकि ज का मतलब होता है जन्म लेना। और यदि पानी के साथ द लगा देते हैं तो बादल के बन जाते थे, द मतलब देने वाला। और यदि धी या निधि लगा देते हैं तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। और धी यानी धारण करना, निधि मतलब खजाना होता है। आज हम उसी प्रकार से देखेंगे कि पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों के साथ यदि हम पति शब्द लगा देंगे तो ये शब्द राजा के पर्याय बन जाते हैं। और हमने ये भी जाना था पहले कि पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, समानार्थक शब्द सभी एक ही है। और हमने ये देखा था कि समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और हमने इसमें विशेष तौर से एक बात ध्यान रखनी थी, केवल और केवल एक, कि अर्थ एक होता है और शब्द अनेक होता है। और हम आज ये देखेंगे कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके क्या कारण है कि हमें पर्यायवाची शब्द पढ़ने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मुख्य कारण यही है कि एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति को रोकना, एक शब्द का बार बार प्रयोग नहीं करना पड़े, इसे रोकने के लिए ही क्या किया जाता है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा कारण इसका यह है कि भाषा शैली को प्रभु विष्णु बनाना। भाषा शैली को क्या बनाना, प्रभु विष्णु बनाना। और पर्याय का मतलब हमने कहा था, बताया था, यानी विकल्प, यानी एक ही जगह दूसरा शब्द हम रख सकते हैं। और वाची मतलब हमने कहा था बताने वाले या वाणी। अब हम आज देखेंगे 5 नंबर पर्यायवाची, क्योंकि 4 पर्यायवाची हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज 5वां पर्यायवाची है पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी। और हम देखेंगे कि पृथ्वी के पर्यायवाची में पति शब्द लगाने से किस प्रकार से राजा के पर्याय बन जाते हैं। जैसे पृथ्वी का पर्यायवाची है मही, तो यहाँ देखो राजा का पर्यायवाची क्या हो गया, महीपति। पृथ्वी का पर्यायवाची मही है तो राजा का पर्यायवाची महीपति। उसी प्रकार से देखिए ब्राह्मण के पर्यायवाची, अगर पृथ्वी के पर्यायवाची में देव शब्द जोड़ दिया जाता है तो वो ब्राह्मण के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे मही पृथ्वी का, महीपति राजा का, और महीदेव ब्राह्मण का पर्यायवाची है। तो अब हम एक एक देखेंगे कि पृथ्वी के पर्यायवाची मही, धरा, वसुंधरा। वसु मतलब रत्न, रत्नों को धारण करने वाली, वसुंधरा, वसुधा, जगती, अचला, अनंता, भू, धरिणी, यानी हम सबको धारण करती है, हमारे लिए अन्न को भी धारण करती है। धरित्री यानी हम सबको धारण करने वाली, धरती, भौम, हिरण्यगर्भा। हिरण्य मतलब सोना, यानी जिसके गर्भ में सोना मिलता है, हिरण्यगर्भा। उर्वी, क्षिति, हम पढ़ते हैं क्षितिज, हम जानते हैं क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आकाश दोनों हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। धरती आकाश कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन हमें एक सीधी नजर से देखने पर बहुत दूर ऐसा लगता है कि वो दोनों मिल रहे हैं। तो ऐसा जहाँ आभास होता है उसे हम क्षितिज कहते हैं। तो क्षिति का मतलब धरती। भूमि, इला, और इसे प्रसिद्ध भी है, इला ने देनी आपणी हालदी हुदराई पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माय क्षमा मेदिनी चतुरंत अवनी। अब यहाँ देखिए अवनी में छोटी की मात्रा भी सही है और बड़ी की मात्रा भी सही है, संस्कृत में दोनों सही माने गए हैं। रत्नगर्भा, जिसके गर्भ में रत्न मिलते हो, जिसके गर्भ में रत्न भरे पड़े हैं, रत्नगर्भा। तो हमारी पृथ्वी में बहुत सारे रत्न भरे पड़े हैं। फिर अब देखिए राजा का पर्यायवाची महीप। महीप प मतलब पालने, धरती पर पालन पोषण करने, महीप। नृप, नृपति, भूपति, नरेंद्र, महीपाल, भूप, महीपति, नरपति, सम्राट, महाराज, पृथ्वीपति, अधिभू, महेंद्र, महीधन इंद्र, महेंद्र, नरेश, भूपाल, महिष, महीधन ईश, महिष। और अब देखिए इसी से हम ब्राह्मण के पर्यायवाची भी बनाते हैं। जैसे मही से महीदेव, द्विज। अब देखिए द्विज एक अनेकार्थक शब्द है। द्विज का मतलब खग भी होता है। जैसे द्वि मतलब दो, ज मतलब जन्म। प्राचीन समय से ऐसा माना जाता आ रहा है कि ब्राह्मण लोग हैं, इनका जन्म 2 बार माना जाता है। एक बार तो माँ की कोख से और दूसरी बार जब ये विद्या अध्ययन करते हैं तब इनका दूसरा जन्म माना जाता है। और वर्तमान में सभी लोग विद्या अध्ययन करते हैं, इसलिए आज सभी के रूप में ये काम लिया जाता है, लेकिन मूल रूप से द्विज ब्राह्मणों के लिए ही है। तो उसी प्रकार से खग यानी पक्षी है, इसका भी जन्म 2 बार होता है, एक बार अंडे के रूप में और दूसरी बार अंडा जब पक जाता है और उसमें से बच्चा पैदा होता है। दंत 2 बार होता है, इसका भी जन्म 2 बार होता है। कैसे होता है, एक बार
छोटे बच्चे के दांत, और फिर थोड़ा बड़ा होता है तो फिर दूसरी बार दांत आते हैं, वो 2 बार हो गए दंत। फिर चांद, इसका भी जन्म 2 बार, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। फिर देखो भूदेव, यानी इस पृथ्वी के देवता भूदेव, विप्र, भूसुर, अग्र जन्मा, यानी 4 जातियां में सर्वप्रथम जन्म हुआ ब्रह्मा जी के मुख से, किसका? ब्राह्मण का। ऐसा माना जाता है कि 4 जातियों में सबसे पहले इनका जन्म हुआ था, इसके इनके पर्याय के रूप में अग्र जन्मा शब्द। अब देखिए चांद के और किसके? सूरज के, दोनों साथ में पढ़ेंगे। हम क्या देखते हैं कि भाई रात में क्या आता है? चांद, और दिन में सूरज। तो देखिए चांद के पर्यायवाची मयंक, नक्षत्रेश, शशांक, ससधन अंक, यानी हमें ऐसा लगता है कि उसके गोद में क्या दिखता है? खरगोश जैसी आकृति दिखती है, और कभी हमको उसके अंक में, उसकी गोद में क्या दिखता है भाई? मृग, यानी हिरण दिखता है। तो दोनों पर्याय चांद के आते हैं, शशांक, मृगांक, रजनीश, रजनी मतलब रात, रात का स्वामी, रजनीधन ईश, रजनीश, सारंग, कलानिधि। तो कलानिधि हमने देखा कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, 1 से 14 तक तिथियां, और एक अमावस्या और एक पूर्णिमा, यानी 16 कलाएं हैं, इसलिए कलानिधि। कलानाथ, कलानाथ कृष्ण का भी पर्यायवाची है। हिमकर, यानी बर्फ के समान हमें ठंडी ठंडी किरणें देता है। सुधांशु, अमृत के समान ठंडी किरणें देता है। हिमांशु, बिल्कुल सभी देखो, सुधांशु, हिमांशु, दोनों में सुधा धनांशु, हिम धनांशु, रजनीपति, इंदु, सोम, शशि, शश से संबंधित है जिसमें शशि, हिमांग, निशाकर, सुधाकर, राकेश, तारापति, विधु, रजनीचर, रात्रि में विचरण करता है, रजनीचर, रजनीकर, रात को करने वाला, चंद्रमा, चंद्र, राकापति, यानी रात का स्वामी, राकापति, राका मतलब रात्रि, राका प्लस ईश से राकेश, राका धन ईश से क्या बनता है भाई? राकेश। तो ये देखिए राकेश, और यहाँ पर राकापति, रात्रि का स्वामी, चांद। अब अगला देखते हैं, देखिए सूरज के, किसके? सूरज। दिनकर, दिन में किरणें देने वाला सूरज, दिवाकर, भास्कर, रवि, भानु, आदित्य, आदित्य प्लस यह आदित्य, हरि, सहस्रांशु, ऐसे हजारों के समान किरणें आती है, सहस्रांशु, अंशुमाली, मरीचिमाली, किरणों का स्वामी, मार्तंड, मार्तंड एक समाचार पत्र भी निकला था हिंदी में मार्तंड नाम से, तो मार्तंड किसका है? सूरज का है। दिनेश, दिन धन ईश, दिन का स्वामी दिनेश, और हमने देखा था रात्रि का स्वामी कौन? राकेश। तो राकेश और दिनेश बहुत नाम सुने हमने, और ये किसके पर्यायवाची है? अब हमें ध्यान रखना है। तो देखो कर, किरण में खुद में देखिए, किरण शब्द के अंदर पड़ा है कर, छोटी की मात्रा हटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा? कर। ये किसका पर्याय है? किरण का पर्याय है। तो शब्द के अंदर ही पड़ा है कर, किरण का। और ये कर एक अनेकार्थक शब्द है, जैसे हम कहते हैं जल्दी कर, वो क्रिया के अर्थ में आता है। समय पर कर भरो, समय पर कर यानी टैक्स भरो, और कर से कर्म कर, यानी हाथ से काम कर। तो कर अनेकार्थक है, तो कर किरण का है। फिर देखो मरीचि, हम पढ़ चुके हैं कि मरीचि माली किसका था? सूरज का था। अंशु माली किसका? सूरज का। तो वही किरणों का स्वामी है, कौन था? सूरज। यहाँ देखो मरीचि, तो पूर्व में भी कहा था कि मरीचि यानी किरण है, तो ये मरीचि और अंशु दोनों, मरीचि अंशु। दीप्ति, दीप्ति, प्रभा, रश्मि और मयूख। तो किरण के पर्याय कौन से हो गए? कार, मरीचि, अंशु, दीप्ति, प्रभा, रश्मि और मयूख। अब देखो रात के पर्याय। रात, राका, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, किसमें पढ़ा था हमने? राकेश। क्या? राकेश। तो राकेश, राका धन ईश, राका मतलब रात, ईश स्वामी, रात का स्वामी कौन? चंद्रमा। तो राकेश चंद्रमा का, तो यहाँ राका रात का। रजनी, ऊपर हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि रजनीश, रजनीपति, रजनीचर, रजनीकर, ये सब राकापति किसके थे? चंद्रमा के थे। तो यहाँ पर रजनी, रात, रैन बसेरा बनाते हैं ना, रात्रि में विश्राम स्थल होते हैं, तो वो होता है। तो रैन, तमी, तमी, तमिसा, सरवरी, यामा, ये देखो महादेव जी का काव्य संग्रह है यामा। निशा, यामिनी,
विभावरी, त्रिभामा, रात्रि, ताराभसा, कलापिनी। कलापिनी तो रात के राका, रजनी, रैन, तमी, तमिसा, सरवरी, यामा, निशा, यामिनी, विभावरी, त्रिभामा, रात्रि, ताराभसा, कलापिनी। निशा पर देखो क्या है, निशा न रहेगी एक दिन दफन हो जाओगे, बेबस हो जाएगी दुआएं, कब्र में भी सुकून नहीं पाओगे। हाँ तो आगे देखो, दिन का, दिन तो वार, दिन का वार, दिवा ऊपर पड़ा था, दिन कर, दिवाकर सूर्य के पर्याय है। दिन में किरणें देता है, दिन कर हिम के समान जो किरणें देता है। हिम कर कौन? चंद्रमा, दिन कर सूरज, सूर्य, दिवाकर सूर्य। अहन, हम देखो अहन जैसे पूर्वाहन, अपराहन, पूर्व धन अहन और अपराहन, यानी दिन का पहला भाग पूर्वाहन, बाद का भाग अपराहन, पूर्व और अपर, पूर्वाहन अपराहन, तो ये अहन यानी दिन। द्यौस, द्यौस, वासर, दिवस, ये दिन के हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रतीकात्मक पिक ली है शिव जी के, कि समुद्र मंथन से जब विष निकला तो कोई पीने को तैयार नहीं हुआ, तब शिव ने हामी भरी और उस विष को, गरल को, जहर को पान किया और उसको अपने कंठ में ही रोक लिया। तो इसी से इनका कंठ नीला पड़ गया और ये नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो अमृत के देखो, मधु क्या है? मधु, मदिरा भी, यानी मदिरा होती है, दारू, मधु दारू का भी पर्याय है, लेकिन मधु अमृत का भी है। पीयूष, सुधा, हाँ चांद के पर्याय मैंने पढ़ा था, सुधाकर, बिल्कुल सुधाकर, तो यहाँ केवल सुधा, अमृत। देवभोग और सुरभोग, देवभोग सुरभोग, ये देवताओं का भोजन है अमृत। सोम, सोम चंद्रमा का भी था और अमृत का भी है। अमी, अमीय, यानी संस्कृत में अमृत शब्द था और वो बिगड़ कर हिंदी में अमीय हो गया, तो अमीय क्या है? तद्भव शब्द है, अमृत से क्या बन गया? अमीय। जीवनोदक, हमने जल के पर्याय में देखा था कि जीवन भी जल का पर्याय है और उदक भी जल का पर्याय है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए? जीवनोदक, ये अमृत के पर्याय बन गए। आगे देखो, चांदनी, चंद्रप्रभा, चंद्रमरीषि, जुनहाई, अमला, कौमुदी, चंद्रिका। यहाँ देखो, चंद्र मतलब क्या है? चांद, प्रभा ऊपर हमने देखा है किरण की, तो चंद्रमा की किरण और किरणों से क्या बनती है? चांदनी बनती है। तो चंद्रप्रभा, चंद्रमरीचि, जुनहाई, अमला, कौमुदी, चंद्रिका। ज्योत्सना, उज्जरी, ये चांदनी के हैं। फिर देखो आकाश, आकाश, अब्र, शून्य, द्यौ, अंबर, नभ, तारापथ, गगन, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत, व्योम। यहाँ देखिए अनंत, और हमने पृथ्वी के पर्यायवाची में पढ़ा था अनंता, अनंता पृथ्वी का, अनंत आकाश का, अंत रहित, आकाश का कोई अंत नहीं है, ये अनंत आकाश। आसमान, व्योम, अंतरिक्ष, गगन, तारापथ, नभ, अंबर, देखो यहाँ पर अंबर वस्त्र भी, यानी अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, अंबर मतलब आकाश भी होता है। जैसे बार पीताम्बर सूख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? पीले वस्त्र सूख रहे हैं। नीलांबर, नीला है तो आकाश का, तो नीलांबर, श्वेतांबर, इस तरह के ये शब्द बनते हैं, तो अंबर। फिर अब्र, शून्य और द्यौ, द्यौ यानी आकाश के हैं। तो आप जब भी पर्यायवाची पढ़े, याद करें, तो जो आपको याद है उसको छोड़ दें, और जब पढ़े और उसमें 2-3 ऐसे पर्यायवाची आएंगे जो आपको याद नहीं है, तो उसको क्या करो, आप अंडरलाइन करो, और जब दोबारा पढ़ो तो अंडरलाइन को ही पढ़ो, सभी को मत पढ़ो। इससे आपके क्या होंगे? बहुत जल्द पर्यायवाची शब्द याद होंगे और बहुत ही कम समय लगेगा। फिर देखो इच्छा, ये हर हिंदुस्तानी की इच्छा है। क्या है? जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। इसलिए हर हिंदुस्तानी सैनिक बनना चाहता है और देश की सुरक्षा की खातिर, शहादत के लिए, बलिदान के लिए तैयार रहता है। हाँ तो इच्छा, वांछा, इप्सा, ईहा, स्पृहा, अभिलाषा, चाह। हाँ वो कविता भी है ना, अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं वहाँ गूंथा जाऊं, चाह नहीं वहाँ चढ़ाया जाऊं, हाँ, हाँ केवल चाह है उस वन पथ पर फेंका जाऊं। हाँ वही, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाए वीर अनेक, वही चाह, अभिलाषा, कामना। हम कहते हैं, हम कामना करते हैं हाँ
हम कामना देते भी हैं। जैसे कोई त्यौहार है तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, वही कामना, लिप्सा, लालसा, आकांक्षा, मनोरथ, उत्कंठा, अरमान, मुराद, हसरत, ये सब किसके